लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय ट्रंप और वॉशिंगटन शूटिंग, राजनीतिक हिंसा और गन कल्चर सबके लिए खतरा। इस लेख में अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा और हथियारों की संस्कृति पर गंभीर चिंता जताई गई है। लेख हाल ही में वॉशिंगटन में हुई गोलीबारी की घटना का जिक्र करता है, जो डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। ये घटना 1981 में रोनाल्ड रीगन पर हुए हमले की याद दिलाती है, जिससे साफ होता है कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं, बल्कि लंबे समय से मौजूद समस्या है। संपादकीय के मुताबिक किसी भी हमले के पीछे की असली वजह समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा वो माहौल है जो ऐसी घटनाओं को जन्म देता है। लेख कहता है कि अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक कट्टरता, जहरीली भाषा और गहरी होती ध्रुवीकरण की राजनीति हिंसा को बढ़ावा दे रही है। इसमें नेताओं की जिम्मेदारी भी अहम है, लेकिन आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ऐसे बयानों का इस्तेमाल किया जो समाज को और बांटते हैं और हिंसक सोच को हवा देते हैं। लेख ये भी रेखांकित करता है कि अमेरिका की गन कल्चर इस समस्या को और खतरनाक बना देती है। जब देश में हथियार इतनी आसानी से उपलब्ध हों, तो गुस्सा और नफरत जल्दी हिंसा में बदल सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में हर दिन औसतन दर्जनों लोग गोलीबारी में मारे जाते हैं, जो इस संकट की गंभीरता को दिखाता है। संपादकीय का निष्कर्ष साफ है, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ नेताओं की सुरक्षा बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि उस माहौल को बदलना जरूरी है जो हिंसा को जन्म देता है। भाषा में संयम, राजनीति में जिम्मेदारी और हथियारों पर सख्त नियंत्रण, ये सब मिलकर ही समाधान दे सकते हैं। अखबार ये कहना चाहता है कि अगर अभी भी इस खतरे को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो ये समस्या सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करेगी। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख वो कलाकार जो मुझे खुशी देता है, एक कलाकार के बहाने आज के समाज की गहरी बेचैनी और बदलती संवेदनाओं को समझाने की कोशिश करता है। लेख में डेरिक एडम्स की कला का जिक्र है, जिनकी पेंटिंग्स में आम जिंदगी के छोटे छोटे खुशहाल पल, जैसे बच्चों का खेलना, परिवार का साथ या पूल में आराम करना दिखाए जाते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ रंग और सुंदरता नहीं, बल्कि खासकर अश्वेत समुदाय के लिए साधारण खुशी के महत्व को सामने लाती हैं। लेख बताता है कि एडम्स की कला एक बड़ा सवाल उठाती है, क्या आज के दौर में साधारण और बेफिक्र खुशी बची भी है, खासकर अश्वेत लोगों के लिए, जिनकी जिंदगी अक्सर संघर्ष, भेदभाव और सतर्कता से जुड़ी रही है। सामान्य और शांत जीवन जीना भी एक तरह की उपलब्धि है। कलाकार अपने काम के जरिए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो भी सिर्फ प्रदर्शन या संघर्ष का प्रतीक नहीं, बल्कि सामान्य इंसान हैं जो हंसते हैं, खेलते हैं और जिंदगी के छोटे पलों का आनंद लेते हैं। लेकिन लेख यहीं से गंभीर मोड़ लेता है। ये बताता है कि आज के समय में वो साधारण पल भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। अमेरिका में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे अमुद अरबे या ब्योना टॉयलर के मामले, जहां लोग बिल्कुल सामान्य काम करते हुए हिंसा का शिकार हो गए। इससे ये एहसास बढ़ा है कि अब कोई भी साधारण जगह या पल पूरी तरह निश्चिंत नहीं रहा। लेख का मूल भाव यही है कि डेरिक एडम्स की कला हमें उस खोती हुई सामान्यता की याद दिलाती है, जहां जिंदगी के छोटे छोटे पल बिना डर और तनाव के जिए जा सकते थे। आज का माहौल ऐसा हो गया है कि हर जगह एक अनजाना डर, एक बेचैनी बनी रहती है। अखबार इस लेख के जरिए कहना चाहता है कि इंसान की असली खुशी सिर्फ बड़े मौकों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे साधारण पलों में होती है। लेकिन जब वही साधारण पल असुरक्षित और तनावपूर्ण हो जाएं, तो समाज की सेहत पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। यानी ये लेख सिर्फ कला की बात नहीं करता, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम धीरे धीरे अपनी सबसे बुनियादी मानवीय सहजता, बिना डर के जीने की आजादी खोते जा रहे हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख अमेरिका ईरान टकराव, इस्लामाबाद वार्ता रुकने के बाद ताजा हालात क्या हैं। इस लेख में मौजूदा संकट की पेचीदगी और ठहरी हुई कूटनीति को समझाने की कोशिश करी है।
लेख बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूतों की पाकिस्तान यात्रा रद्द कर दी, जिससे साफ संकेत मिला कि फिलहाल अमेरिका बातचीत को लेकर गंभीरता से आगे नहीं बढ़ रहा। वहीं ईरान भी अपनी शर्तों, खासतौर पर अमेरिकी नाकेबंदी हटाने पर अड़ा हुआ है। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति से पीछे हटने को तैयार नहीं, जिससे बातचीत ठप पड़ गई है। लेख के मुताबिक ये टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले चुका है और वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दे रहा है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस विवाद का केंद्र बन गया है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई होता है। ईरान इस जलमार्ग पर अपना नियंत्रण जताते हुए जहाजों की आवाजाही सीमित कर रहा है, जबकि अमेरिका फ्री नेविगेशन की मांग कर रहा है। यही टकराव बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। संपादकीय ये भी बताता है कि पाकिस्तान जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं और बातचीत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन कूटनीतिक संपर्क पूरी तरह खत्म भी नहीं हुए हैं। युद्ध विराम लागू जरूर है, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं, जिससे स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। लेख का एक अहम पहलू ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी है। अमेरिका और इजराइल जहां इसे सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं, वहीं ईरान इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जरूरी बता रहा है। ये मुद्दा भी बातचीत में बड़ी बाधा बना हुआ है। कुल मिलाकर इस लेख के जरिए अखबार ये कहना चाहता है कि हालात नो वॉर नो पीस जैसी स्थिति में फंसे हुए हैं, जहां ना तो खुला युद्ध हो रहा है, ना ही शांति की कोई ठोस उम्मीद दिख रही है। ऐसे में थोड़ी सी चूक भी बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। इसलिए कूटनीति का रास्ता खुला रखना ही सबसे जरूरी है। डॉन में प्रकाशित संपादकीय भी यही बात कहता है। शांति की राहें। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को खत्म करने के लिए धैर्य और कूटनीति की अहमियत पर जोर दिया गया है। लेख कहता है, जैसे 2015 का परमाणु समझौता बनने में लंबा समय लगा था, वैसे ही मौजूदा जटिल हालात, जहां युद्ध, प्रतिबंध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे मुद्दे जुड़े हैं, इसका समाधान भी जल्दी निकलने की उम्मीद करना अव्यावहारिक है। इसलिए इस्लामाबाद में हुई बातचीत को असफल मानना सही नहीं होगा। संपादकीय के मुताबिक भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिनिधि बातचीत के लिए नहीं भेजे, लेकिन कूटनीतिक प्रयास अभी भी जारी हैं। अब्बास अराक्ची का बार बार पाकिस्तान आना इस बात का संकेत है कि बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। लेख पाकिस्तान की भूमिका की सराहना करता है, जो मध्यस्थ बनकर इस संकट को बड़े युद्ध में बदलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेख ये भी साफ करता है कि अमेरिका को ये समझना होगा कि ईरान आसानी से झुकने वाला नहीं है। वर्षों के प्रतिबंध, दबाव और हमलों के बावजूद ईरान ने अपनी स्थिति बनाए रखी है। इसलिए अगर शांति चाहिए तो अमेरिका को पहले भरोसा दिखाना होगा, जैसे नाकेबंदी हटाना, प्रतिबंधों में राहत देना और आगे हमले ना करने का भरोसा देना। साथ ही ईरान को भी चाहिए कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दबाव कम करे, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिल सके। संपादकीय का निष्कर्ष ये है कि फिलहाल पूरी शांति समझौता होना मुश्किल है, लेकिन कम से कम एक फ्रेमवर्क यानी आधार तैयार किया जा सकता है। इसके लिए दोनों पक्षों को बयानबाजी और धमकियों से बचना होगा, क्योंकि ऐसी बातें अक्सर बातचीत को पटरी से उतार देती हैं। अखबार इस लेख के जरिए ये कहना चाहता है कि युद्ध के माहौल में भी बातचीत का दरवाजा खुला रखना सबसे जरूरी है। धैर्य, समझदारी और छोटे छोटे कदम अंततः बड़ी शांति की राह बना सकते हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.